हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से लंच की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप मेरा पूरा वीडियो देखें क्योंकि दोनों लंच में मैंने अलग अलग चीज़ें पैक की है। और आज मैंने राजस्थानी कढ़ी बनाई है, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई है। और साथ ही मैंने बनाए हैं करेले। वो जो करेले हैं वो इतने इंस्टेंट बनते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो बिल्कुल कड़वे भी नहीं बनते हैं। तो आप फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। और भी मैंने कई चीज़ें बनाई है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए मैंने 4 कप के करीब छाछ ली है। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो दही भी ले सकते हैं। तो जो ये छाछ है बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है। अब मैं इसके अंदर 5 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच से कम डालेंगे हींग। अब हमें इसको इस तरह से फेंट लेना है। तो मैं रईस से फेंट रही हूँ, तो इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी ना रहे, इस तरह से इसको फेंट लेना है। अब मैं इसके अंदर 2 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने पतला करना है इसको। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें, अब पानी बाद में भी एडजस्ट हो सकता है। तो चलिए, कढ़ी का घोल बनकर तैयार है। अब हम इसको छोंक लगा लेते हैं। तो मैंने ये एक भगोनी ली है, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और 2 लौंग, 2 साबुत लाल मिर्च और 10-12 कड़ी पत्ते। बस इनको एक बार चला लेंगे, ये ब्राउन से हो जाए। इसके बाद थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा हींग। अब अदरक और हरी मिर्च को कुछ सेकंड के लिए चला लेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके अंदर जो कढ़ी का घोल बनाया है वो डाल देते हैं। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि बेसन नीचे बैठ जाता है। अब हमें इसको लगातार चलाते हुए उबाल ले लेना है। जब तक उबाल नहीं आता है इसे लगातार चलाते रहना है। तो गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो जो हम कढ़ी छाछ जो भी आप डाल रहे हैं वो फट सकती है। अब आप देख सकते हैं कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब मैं इसके अंदर स्प्राउट किए हुए मूंग डाल रही हूँ। ये 1 कप के करीब है। तो ये मैं मार्केट से ही लेके आई थी, तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो ये मैंने कच्चे ही डाले हैं, बॉईल वगैरह कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो कढ़ी है 20-25 मिनट पकेगी तो उसमें ये भी पक जाएंगे। तो ये जो स्प्राउट है मैंने मार्केट से लिए हैं, आप इसको घर में भी बना सकते हैं। 7-8 घंटे आप मूंग को भिगो दें, साबुत मूंग जो होते हैं, और उसके बाद में पानी निकाल कर और 10 से 12 घंटे के लिए कपड़े में बांध कर रखेंगे। तो इस तरह से स्प्राउट यानी कि इस तरह से अंकुरित हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। तो कढ़ी को थोड़ा पतला कर लेना है। इससे क्या होगा, जब कढ़ी पकेगी ना तो थोड़ा सा पानी कम हो ही जाता है। तो कढ़ी कम गाढ़ी जैसी भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो ये जो स्प्राउट की कढ़ी है इस तरह से जो हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है और राजस्थान में बहुत ही फेमस है, इसे वहाँ पर बहुत बनाया जाता है। तो मेरे बेटे को ये बहुत ही पसंद है। पहले तो ये नहीं खाता था, एक बार जब मैंने बनाई तो जब भी मैं ये कढ़ी बनाती हूँ तो हमेशा यही बोलता है कि आप कढ़ी बना रहे हो, किस चीज़ की बना रहे हो, स्प्राउट वाली कढ़ी बनाओ, उसको बहुत ही पसंद है। तो आज मैं उसके लिए ये स्प्राउट वाली कढ़ी बना रही हूँ। अब इस कढ़ी को 20 से 25 मिनट तक पकने देते हैं। मेरे पास ये स्प्राउट थोड़े कम थे, आप थोड़े से और डालें, आधा कप के करीब और डाल दें। तो कढ़ी बहुत अच्छे से पक गई है, 25 मिनट के करीब हो गए इसको पकते हुए। पहले से कढ़ी कम भी हो गई है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसके अंदर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी और डाल देंगे धनिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया शानदार हमारी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। कढ़ी है ना, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको खट्टी कम लगती है तो आप इसके अंदर नींबू भी निचोड़ सकते हैं, और जो नींबू का साथ आता है ना, टाटरी जिसे कहते हैं, वो भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं और डालकर एक उबाल ले लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है। वैसे तो इसमें तड़का लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसके अंदर एक तड़का और लगाऊंगी जिससे कि कढ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो तड़का है ये ऑप्शनल है। तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। तो कढ़ी में देसी घी का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है। अब घी गर्म होने पर आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, और ये मैंने लिया है एक प्याज, इसको मैंने लंबाई में काट कर लिया है, और 7-8 कलियां लहसुन की ली है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप हींग जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं, और तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो कढ़ी हमारी बन चुकी है, उसको भी आप ऐसे ही खा सकते हैं। तो लहसुन और प्याज दोनों को हम हल्का सा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज और लहसुन भून चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो गैस बंद करके ही डालना, नहीं तो ये जल जाती है। अब ये बढ़िया सा तड़का हम डाल देंगे कढ़ी के अंदर। बहुत ही बढ़िया कढ़ी बनती है। एक बार ये स्प्राउट वाली कढ़ी जरूर बनाकर देखें। मोठ वाले स्प्राउट भी आते हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनती है। आप भी इसको जरूर बनाकर देखें। मैंने ये स्प्राउट किए हुए मूंग डाले हैं, मोठ भी आते हैं, तो जो भी आपके पास हो उसी से आप ये कढ़ी बना सकते हैं।
कड़ी का कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। तो बस कड़ी बनकर तैयार है, गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब मैं बेटे के ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ ये स्वीट कॉर्न। तो मैंने 200 ग्राम ये स्वीट कॉर्न लिए, बाजार में दाने निकले हुए आते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धोकर लिया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो फूस से होते हैं ना, यानी कि इनके छिलके होते हैं, वो निकलते हैं। तो अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो मैंने कुकर में इसको डाला है और कुकर में डालकर पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि जो ये कॉर्न है ये थोड़े से डूब जाए पानी में, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। अब कुकर को बंद करके हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेनी है। 2 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और स्टीम खत्म होने के बाद इसका पानी छान लेना है। तो मैंने छलनी में इसका पानी छान लिया है और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च। अब 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे बटर। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो कॉर्न गरम है तो बटर आराम से मेल्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न चाट बन गई है। ज़्यादा इसमें मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मिक्स करके और इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू का रस, इससे और भी चटपटा और बढ़िया लगेगा। नींबू का रस डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये बन गई है बहुत ही बढ़िया सी कॉर्न चाट। अब मैं बेटे का लंच पैक कर देती हूँ। तो ये है सिंपल गेहूं के आटे के 2 पराठे। तो ये तो मैं अपने बेटे का लंच पैक कर रही हूँ। अभी मैं अपने हस्बैंड का लंच भी पैक करूँगी, तो उसमें मैंने और भी चीज़ें बनाई है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें। और ये है स्प्राउट वाली बहुत ही टेस्टी और बढ़िया कड़ी, साथ ही सलाद में मैंने खीरा रखा है। अब मैं डाल रही हूँ स्वीट कॉर्न चाट, ये इसे ब्रेकफास्ट में खाएगा। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी मैंने लंच बनाया है। तो जो ये इसके लंच बॉक्स है मैं एक पॉलीथीन में डालती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि इसको निकालने में ईजी रहता है। तो ये तो पैक हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ ये नमकीन लस्सी, जिसको मैंने दही से बनाया है। तो इसके अंदर मैं नमक, काला नमक, भुना पिसा हुआ जीरा और पुदीने का पाउडर डालकर और पानी डालकर इसको पतला कर लिया है। तो ये जो बोतल है इसमें ठंडा ही रहता है, ठंडी बोतल है। तो इसके अंदर मैं थोड़े से आइस क्यूब भी डाल देती हूँ, जिससे थोड़ी सी और ठंडी हो जाएगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं ये नमकीन लस्सी बनाती हूँ। ये पीनी भी चाहिए, पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब मैं काट रही हूँ इसके लिए एप्पल। तो जो भी फ्रूट इसको पसंद है वही मैं काट देती हूँ। इधर तुषार ऑफिस के लिए तैयार हो चुका है। सुबह ये ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता है, कुछ भी नहीं खाता है। 7:30 के बीच में, यानी 7:15 के आसपास ये ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये ऑफिस जा रहा है और मेरे हस्बैंड पार्क गए हुए हैं। इसके जाने के बाद मैं भी 2 मिनट के लिए बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ। सुबह का टाइम है, बाहर ठंडक भी रहती है और सामने पार्क में हरियाली भी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। इस समय पार्क में सामने योगा भी होती है, कई लोग वॉक भी करते हैं। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं बना लेती हूँ करेले की सब्जी। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं। तो करेले को मैंने पहले धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। तो मैं इसको चाकू से उतार रही हूँ, आप चाहें तो पीलर से भी उतार सकते हैं। ये जो करेले हैं बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। बच्चे नहीं खाते हैं करेले, वो भी खाने लग जाएंगे, इतने बढ़िया बनते हैं। आप भी एक बार इसको इस तरह से बनाएंगे, आप भी कहेंगे वाह, ये करेले बनाने का तरीका तो बहुत ही बढ़िया है, फटाफट से भी बन जाते हैं। तो बस इस तरह से इसका छिलका उतार लेंगे और उतारने के बाद हम इनको बीच में से जो है लंबाई में 2 पीस कर लेंगे। तो ये बड़े हैं तो इसलिए मैं और इसके 2 पीस कर रही हूँ, यानी कि एक करेले के मैंने 4 पीस किए हैं। अगर करेले छोटे हैं तो आप बीच में से बस लंबाई में 2 पीस ही करें। अब कट करने के बाद इनको बॉईल करने हैं। तो बॉईल करने के लिए मैंने पानी पहले से चढ़ा दिया। तो पानी गर्म हो गया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक डालकर इस उबलते हुए पानी में जो करेले काटे हैं वो डाल देंगे। नमक डालने से जो करेले में कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। अब हमें इन करेलों को बॉईल करना है। तो हमें कितना बॉईल करना है, यानी कि 90% तक हमें इनको बॉईल कर लेना है। हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें इनको बॉईल करना है। तो करेले बॉईल हो चुके हैं और इनको हम थोड़ा सा हाथ से इस तरह से करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो ये देखिए हल्के से कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये है करेले हमारे जो है अच्छे से उबल चुके हैं। अब इनको पानी में से निकाल लेते हैं। करेले ठंडे होते हैं जब तक इसका मसाला बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। तो मैंने 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल करेले में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अब इसको तेज गरम करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ और थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। तो मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। तो नमक आपको थोड़ा सा कम डालना है, क्योंकि हमने नमक के अंदर करेले उबाले थे तो उसमें भी थोड़ा नमक होता है। 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी,
और 1 चम्मच भरकर डालेंगे धनिया पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 छोटा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। अब जो करेले बॉईल किए थे वो इसमें डालने हैं, तो वो ठंडे हो चुके हैं, तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा निचोड़ के डालना है, क्योंकि हमने बॉईल किए थे तो इसके अंदर पानी चला जाता है, तो इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। तो इस तरह से निचोड़ कर इसके अंदर डाल देना है मसाले के अंदर। अब इन करेलों को इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी हमें इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेले पहले से पके हुए हैं, तो 10% के करीब पके हुए नहीं है, वो इसके अंदर पक जाएंगे मसाले के साथ। तो इनको अच्छे से मिक्स करके और अब हम इसको ढक देंगे। ढककर और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको हमें 5 मिनट के लिए पका लेना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब डाल देती हूँ इसमें हरा धनिया। मैं कई बार करेले इसी तरह से बनाती हूँ, फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो चलिए इसको मैं रख देती हूँ साइड में। अब मैं अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, वो भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं नाश्ते में कढ़ी चावल दे रही हूँ। मैंने चावल भी थोड़े से बना लिए थे, कढ़ी के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो कढ़ी है ना, ये रोटी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मक्के बाजरे की रोटी बनाएंगे ना, तो उसके साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो ये नाश्ता तो मैंने इनको दे दिया है, साथ ही मैंने लस्सी भी दी है जो बनाई थी, नमकीन लस्सी। अब मैं इनका लंच भी पैक कर देती हूँ। तो मैं इनके लंच में भी मैंने पराठा ही बनाया है, क्योंकि पराठे से कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और डाल रही हूँ बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी कढ़ी। और ये करेले की सब्जी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। जो करेले नहीं खाते हैं ना, वो भी करेले खाने लग जाएंगे और आपसे यही बोलेंगे कि जब भी करेले बनाओ तो इसी तरह के ही करेले बनाओ। ये हो गया लंच तैयार और साथ ही मैंने डाला है सलाद। तो आपको ये मेरी सिंपल सी हेल्दी और टेस्टी सी ये रेसिपी कैसी लगी? तो ये था आज का मेरा लंच। तो मैंने दोनों का अलग अलग लंच पैक किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई लंच रेसिपी के साथ। थैंक यू।